इस वीडियो में हम लोग बेसिक कस्टम फॉर्मेटिंग का ओरिएंटेशन, इंडेंटेशन देखेंगे और मर्ज एंड सेंटर से जितने भी रिलेटेड चीज़ होते हैं सबको इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या इसमें देखेंगे, हॉरिजॉन्टल फील्ड देखेंगे, जस्टिफाई, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूटेड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मर्ज सेल, मर्ज एंड सेंटर, ओरिएंटेशन, इंडेंटेशन। इस सारे इंडेंट को हम सारे इस चीज़ को कवर करेंगे। तो बेसिकली इसमें 7 टॉपिक को हमने लिया है और सभी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू फिल हॉरिजॉन्टली। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक बार मून लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जब आप इस सेल में आकर देखेंगे तो गौर करेंगे यहाँ पे मून 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 4 बार लिखा हुआ दिख रहा है। अगर आप इवेंचुअली इसको अगर आप इसमें बड़ा भी करेंगे तो ये क्या हो रहा है कि जितना बड़ा करेंगे उतना दूर क्या होता जा रहा है, फील होता चला जा रहा है। तो ये कैसे हमने किया है वो समझते हैं। तो सबसे पहले इस वाले को हमने जिस सेल को हमको करना होगा, फील वाला ऑप्शन को क्लिक हमको करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे एक एलिमेंट तीर के निशान उस पर क्लिक करेंगे। तो हम इसका शॉर्टकट के बता चुके हैं, Ctrl+1। ठीक है, मैं इससे भी करके दिखा देता हूँ। Ctrl+1 से निकल ये खुलता है फॉर्मेट वाले सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे एक फील का ऑप्शन है, राइट इंडेंट के नीचे एक फील का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके का बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसमें भी वही चीज लग गया है। इसमें में आप जो भी लिखेंगे, सपोज हम यहाँ मून लिखें, यहाँ पे हम स्टार, सिर्फ हम सिंगल स्टार दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंगल स्टार दिया। अब स्टार हम सिंगल दिए, लेकिन ये क्या किया, पूरा के पूरा सेल को ये स्टार से भर दिया। और यहाँ फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टार लिखा हुआ है। तो ये था मेरा फील। ठीक है, आप लोग इसे पासवर्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं या तो फिर और किसी के तौर तरीके से इसे यूज कर सकते हैं फिल करने के। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा जस्टिफाई हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस वाले, आप अगर सेक्शन में देखेंगे, इस वाले सेल में देखेंगे तो यहाँ पे तरीका से नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो करीब करीब सटा हुआ है। और यहाँ पे प्रॉपर वे में यहाँ पे हल्की स्पेस, कहीं ज्यादा स्पेस, यहाँ पे देखिए थोड़ा ज्यादा स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पे हल्का स्पेस दिख रहा होगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग फिट किया। इसको कैसे करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई करना। तो इसके लिए भी ऑप्शन हम लोग Ctrl+1 दबा सकते हैं, तो फिर यहाँ से भी ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ से नहीं बल्कि हम यहाँ से यूज करेंगे, यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली में जस्टिफाई करेगा, हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई करेगा। तो लेट्स हम सबसे पहले एगो को दिखाते हैं जस्टिफाई कैसे होता है। सो देखिए यहाँ पे क्या था, पहले तो इधर थोड़ा थोड़ा खाली जगह था, इस तरफ राइट साइड में हल्का हल्का जगह खाली था, लेकिन अब जस्टिफाई में जैसे हम क्लिक किए तो ये पूरा का पूरा फिल कर दिया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर हम इस सेल को हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये वाला ऑटोमेटिक ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा फिल हो रहा है, लेकिन ये सेल में क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्टिकली इसको जस्टिफाई नहीं किया। अगर हम इसको वर्टिकली भी जस्टिफाई कर देंगे तो सेम एज उसके तरह ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जस्टिफाई हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये था। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये बेसिकली ये भी सेम उसी तरह काम करता है जिस तरीके से हम लोग जस्टिफाई को देखें, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि ये सेंटर में सब चीज को सेंटर में करता है, सारा कुछ टेक्स्ट को सेंटर में करता है। तो बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, बल्कि सेम वही काम करता है। तो हमने इसको सेंटर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो क्या क्या सेंटर में कर दिया। और इसको अगर अभी हम देखिए, अभी सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल किए हैं, अब इसको वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल में क्या करेगा, ये भी उसी का काम करेगा। तो वर्टिकल के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल में भी जा करके हम इसको डिस्ट्रीब्यूटर वाला ऑप्शन में क्लिक करके ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब इसको हम इस सेल को बड़ा भी करेंगे वर्टिकल, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये एडजस्ट करेगा खुद को। अब हम लोग देखते हैं मर्ज सेल, हाउ टू मर्ज सेल। देखिए मर्ज करने का बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम कुछ से तरीकों को समझेंगे और जानेंगे। मर्ज करने का एक तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
1 2 3 3 सेल हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल था उस सब को एक सेल में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको कैसे करते हैं, अगर आप यहाँ पे मर्ज वाले पे टेक्स्ट, यहाँ पे मर्ज वाले पे क्लिक करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, मर्ज सेल शिफ्ट करेंगे, तो क्या करेगा, यहाँ पे एक वार्निंग का मैसेज खुला है, यहाँ पे लिख रहा है मर्जिंग सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट सेल वैल्यू एंड डिस्कार्ड द अदर वैल्यू। क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। यहाँ पे 3 जनवरी 1, जनवरी 2 या जनवरी 3 लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ ऊपर अपर में जो लिखा हुआ है अपर लेफ्ट वैल्यू में, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा हो रहा था कुछ, तो इस सबको सिर्फ लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट वार्निंग दिया था, ठीक है ना। अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके और हम करना चाह रहे हैं इसको मर्ज, तो यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है कि आपका जो अपर लेफ्ट वैल्यू है वो रख करके बाकी सबको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, यानी कि हटा देगा। मैं ओके करता हूँ, तो देखिए हटा दिया, सिर्फ अपर वाला सेल क्या किया, ये रखा, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया। अगर आप इसे फिर से अनमर्ज करते हैं, तो अनमर्ज करेंगे तो मेरा बाकी का सेल, बाकी का जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा मर्ज सेल करने का, ठीक है। और अब आते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर होता क्या है, तो मर्ज एंड सेंटर के लिए हमने भी यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, मर्ज अक्रॉस, मर्ज एंड सेंटर, बहुत सारे कुछ है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो मर्ज एंड सेंटर करता क्या है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम हमने लिखा है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं इसको हम इस वाले डेटा से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस सारे को लेना चाहते हैं और इसको सेंटर करना चाहते हैं, सारे डेटा को, सारे सेल को हम एक चीज में करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मर्ज एंड सेंटर वाले का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सेल को मिलाकर के एक सेल बना दिया, ठीक है। 4 सेल को मिलाकर एक सेल बना दिया, ठीक। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे सेलेक्ट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और इवन हम इसको वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो इसको हम समझेंगे। और इसको भी हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं, इसको भी हम लोग मर्ज एंड अक्रॉस कर सकते हैं, मर्ज सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मर्ज कर दिए, तो ये था बेसिकली मर्ज। अब इसमें एक और चीज समझने वाली बात है कि वो समझने वाली बात ये है कि अगर आप, मैं इसे अंडू कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसमें दो डेटा यहाँ पे मेरा मौजूद है। हम चाहते हैं कि अगर इसमें मेरे बहुत सारे डेटा अगर मौजूद होते, तो हम इसे चाहते हैं कि एक ही बार में दोनों डेटा को सिलेक्ट करके ये मर्ज कर दें। तो यहाँ पे मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो दोनों डेटा को क्या करेगा, एक साथ में मर्ज कर दिया और मर्ज कर दिया। और इसी का एक अदर ऑप्शन अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है मेरा मर्ज एंड अक्रॉस, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इसको क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में करता है मेरा डेटा को, ठीक है ना। ये मेरा डेटा को सेंटर में करता है। यहाँ से भी सेम चीज, सेम काम हुआ है, लेकिन ये डेटा मर्ज करने के साथ साथ, अक्रॉस सेक्शन करने के साथ साथ ये सेंटर में भी कर दिया है। तो ये था बेसिकली मेरा मर्ज एंड सेंटर, मर्ज और अक्रॉस सिलेक्शन। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी, देखिए यहाँ पे 2 डेटा है मेरे पास, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि इसको मर्ज एंड सेंटर करें और ये अक्रॉस करें, में हम इसको अक्रॉस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अक्रॉस वाला ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दूसरी बात यहाँ पे ये क्या है कि ये जो अगला जो सेल में डेटा है उसको डिलीट कर देगा, नहीं डिस्कार्ड कर देगा। देखिए डिस्कार्ड कर जा रहा है और ये सिर्फ 2 सेल में 2 डेटा रह चुका है, ठीक है, रह गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेंटर अक्रॉस सेक्शन हमने देख लिया है, वही चीज था जो हमने देखा, ठीक है। ये मर्ज अक्रॉस सेक्शन में करता क्या है कि 2 डेटा को एक जगह पे करता है। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं मर्ज अक्रॉस सिलेक्शन, यहाँ पे किया हुआ है पहले से भी, ठीक है। तो जो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। अब आता है ओरिएंटेशन एंड इंडेंटेशन। तो ओरिएंटेशन और इंडेंटेशन क्या होता है, मैं इसके लिए कुछ डेटा ले लेता हूँ सबसे पहले यहाँ से। देखिए
अगर आपके पास जगह कम है, सेल का जो जगह कम है, यहाँ पे देखिए इस सेल में सिर्फ इतना इतना जगह ले रहा है, यहाँ भी थोड़ा कम जगह ले रहा है, यहाँ भी कम जगह ले रहा है। तो हम इसमें करना क्या चाहेंगे कि इस जगह को थोड़ा सा कम करने के लिए हम इसको वर्टिकली ले लेंगे, या तो फिर हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली तो नहीं, वर्टिकली इसको ले लेंगे, या तो इसको थोड़ा सा हम कर्व कर देंगे। तो उसके लिए कैसे करते हैं, इस टाइप के डेटा को कैसे बनाते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, लेकिन हम इसको यहाँ से देखते हैं, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे टेक्स्ट जो है यहाँ पे अभी कितने डिग्री में है, ये 180 डिग्री में, 0 डिग्री में है सपोज। तो इसको अगर हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसको जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना उस तरीके का डेटा मेरा मिलेगा। 60 डिग्री में कर दिए, अब 60 डिग्री में करके हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो ये मेरा जो डेटा है वो 60 डिग्री तक कर्व कर दिया। अब इसको हम सिलेक्ट करके इसका जो विड्थ है उसको हम कम कर देंगे, ठीक है ना। विड्थ को कम कर दिए, एक ही विड्थ को कम क्यों किया, ये सबको तो करना चाहिए। अब इसको हम डबल क्लिक करके जहां तक इसका डेटा है वहां तक रख देते हैं, ताकि मेरा इस जगह जो है डेटा का जगह जो कम ले रहा है, इसको भी उस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको में करने की जरूरत नहीं, इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ओरिएंटेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है, वर्टिकल करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, इसको रोटेट डाउन करना चाहते हैं, अप करना चाहते हैं, या वर्टिकल करना चाहते हैं, सब यहाँ पे एंगल वाइज दिया हुआ है। आप यहाँ पे जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे इसको तो हम वर्टिकल भी कर सकते हैं, या 60 डिग्री में भी कर सकते हैं, या इसको हम इसको सेलेक्ट करके अगर आप चाहेंगे सिर्फ इसको पूरा वर्टिकल हो जाए तो यहाँ से वर्टिकल का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्टिकल में सिर्फ कर लेंगे। तो ये वर्टिकल में इस तरीके से दिखता है मेरा, ठीक है ना। तो वर्टिकल में मेरा डेटा इस तरीके से दिखेगा कि आप क्या लिखे हैं। वैसे ये हमको अच्छा भी नहीं लग रहा है, आपके अनुसार जो अच्छा लगे आपको डेटा में रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, ये कुछ ठीक ठाक है, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ये ठीक ठाक है। इस तरीके से हम लोग ओरिएंटेशन कर सकते हैं डेटा को। अब आता है इंडेंट। इंडेंट बेसिकली करता क्या है हमारा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए इंडेंट में हुआ क्या है, यहाँ पे लायबिलिटी लिखा हुआ है, ये हेडिंग है। हम हेडिंग को दिखाने के लिए थोड़ा सा इसलिए हेडिंग बोल्ड किया ताकि समझ में आए कि ये हेडिंग है। और यहाँ पे एसेट जो लिखा हुआ है लायबिलिटीज, और यहाँ पे एसेट, ये दोनों हेडिंग है। और बाकी ये जो लिखा हुआ है ये सब टाइटल, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, लायबिलिटी के अंदर आता है, ये सब लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। और इसको हम लोग इसको भी लायबिलिटीज के अंदर है, यानी कि सब इस लोग हेडिंग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको बोल्ड ना रखूं और इसको ही बोल्ड ना रखूं, तो हम इसे इंडेंट करके, यानी कि इसका जो आगे का स्पेस थोड़ा सा है वो हम हटा देते हैं। तो इंडेंट का ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा, या तो फिर आप फॉर्मेट सेल में जाकर के इंडेंट का ऑप्शन यहाँ से मिल सकता है। इंडेंट का ऑप्शन यहाँ से मिल सकता है, इंडेंट यहाँ से आप ले सकते हैं। आप जितना चाहे उतना इंडेंट ले करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इतना दूर तक ये इंडेंट कर दिया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये भी है कि आप यहाँ से भी इंडेंट कर सकते हैं, इस तरीके से जितना चाहे आप इंडेंट बढ़ा सकते हैं, और आप चाहेंगे तो इसे घटा भी सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से घट भी जाएगा इसका इंडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जानते ये कर सकते हैं अपने स्पेस को थोड़ा सा उसको अंदर, और ये जरूरत पड़ती है, इसका जरूरत बहुत जगह डेटा को अच्छा देखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए जरूरत पड़ती है, इसका यूज कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही था, फिर सीखते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में और अच्छे तरीके से और बेहतरीन ढंग से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।